हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लासेस में। आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, यानी महत्वपूर्ण बुक्स यानी किताबें, ऑथर्स यानी उनके लेखक, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि जो कौन कौन से एग्ज़ाम अभी जो है हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का होगा उसमें, और CHSL में, रेलवे एनटीपीसी में, और जितने भी SSC के एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से 100% जो है विद गारंटीड के साथ जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन सी जो बुक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बुक सारी अगर हम बात करें 50+ बुक्स हैं। ये सिलेक्टेड बुक्स मैं अब सभी के लिए लेकर आया हूँ। ये सभी जो है 2019 से लेकर अब तक टिल डेट तक यानी आज तक की जो है ये बुक्स हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। आज के जो क्लासेस है ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है, और ये चीज़ें मैं आपको विद ट्रिक्स के साथ कैसे कैसे याद करनी है बुक्स के नेम, वो सभी मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहली बुक से, वन अरेंज मर्डर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। अब बात करें, अब इसको याद कैसे करें, यानी जो याद कैसे करें। चेतन भगत यानी भगत कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये थे भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी। क्या दी गई थी दोस्तों? फांसी दी गई थी। और फांसी एक तरह से क्या है? मर्डर है, यानी मर्डर बोल सकते हैं या फिर आत्महत्या बोल सकते हैं हम उसको। तो ये क्या है? वन अरेंज मर्डर। ये किससे संबंधित होगी दोस्तों? भगत सिंह से। तो इस बुक के लेखक कौन हो गए? भगत सिंह। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, जैसे कोई भी आपको इस पर जो है मैं किसी भी जाति पर, समुदाय पर, किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये सिर्फ जो है आप सभी को याद करने के लिए मैं सीधे चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि याद कैसे की जाए बुक्स के। ठीक है, कभी कोई इससे अपनी अगर बात की जाए अपने फीलिंग्स के साथ किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। बिल्कुल इन चीज़ों को याद करने के लिए सिर्फ मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। अगला इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये दूसरी महत्वपूर्ण बुक है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। क्या है दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की अगर हम बात की जाए उस पर निगरानी रखना, यानी सिक्योरिटी रखना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? मनोज मुकुंद नरवाने। ये क्या है? थल सेना के प्रमुख हैं। किसके प्रमुख है दोस्तों? थल सेना के। क्योंकि सिक्योरिटी का अगर बात की जाए, देश की सिक्योरिटी यानी हमारे इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की क्या करती है? इंडिया की आर्मी, अगर हम बात करें आर्मी, जो थल सेना आर्मी इसका जो है सिक्योरिटी को देखती है, यानी इंडिया की। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सेंट्रल लेवल पर अलग, यानी स्टेट में जैसे पुलिस काम करती है, उसी तरह पूरी इंडिया की सिक्योरिटी किस पर काम करती है? आर्मी जो काम करती है, यानी थल सेना जो है काम करती है। थल सेना, वायुसेना। तो अगर हम बात करें तो ये थल सेना की अगर बात की, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनोज मुकुंद नरवाने, MM नरवाने भी लिखा जाता है कई बार इनको, MM नरवाने। ठीक है, क्या लिखा जाता है दोस्तों? MM नरवाने भी लिखा जाता है। या फिर अगर हम बात करें किसके द्वारा? मनोज मुकुंद नरवाना, जो कि वर्तमान में क्या है? थल सेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक बुक को याद करनी है, और ये बुक जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये 100%, 100 से भी ज़्यादा 101% जो है बुक्स जो है ये एग्जाम में आएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट बुक्स, तो अगली कौन सी है दोस्तों? सियासत में सदस्यता। क्या है दोस्तों? सियासत में सदस्यता। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? विजय कुमार चौधरी के द्वारा। अब बात करें सियासत, पहले क्या थे? राजा महाराजा होते थे। ठीक है, राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा क्या होती थी? लड़ाई वगैरह होती थी। ठीक है, लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे। तो युद्ध में क्या होती थी? जीत होती थी, तो किसी को सियासत मिलती थी, किसी को हार मिलती थी। ठीक है, तो सियासत में किसको मिली? विजय किसको मिली? जो विजय जीतेगा उसी को सियासत मिलेगी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों? विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, या फिर इंपॉर्टेंट बुक्स है, माई लाइफ इज इन डिज़ाइन। क्या है दोस्तों? माई लाइफ इन डिज़ाइन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? गौरी खान के द्वारा। किसके द्वारा? गौरी खान के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। तो ये लाइफ क्या होती है? सबकी लाइफ क्या होती है? एडवेंचर होती है, यानी सबके जो है ये किसी सबकी लाइफ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अगर बात की जाए डिज़ाइन की, अगर हम बात करें तो डिज़ाइन किसी चीज़ में ये किसी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए ही कुछ तरीके बता रहा हूँ मैं।
ठीक है, तो कैसे वो आपको बुक याद रखनी है। ठीक है, तो ये माई लाइफ इन डिजाइन। डिजाइन क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के करना, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, डिजाइन। जैसे कि किसी चीज़ की शेप है, जैसे ये हमने ये बना दिया एरो, ठीक है, ये क्या हुआ, ये एक डिजाइन बन गया, इसको डिजाइन भी बोल सकते हैं या फिर हम एरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की नहीं, तो ये किसके द्वारा लिखेगी, गौरी खान के द्वारा। ठीक है, ये डिजाइनिस्ट है। और गौरी क्या होती है, गौरी महिला क्या होती है, डिजाइनर चीज़ें पहनती है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होगी, गौरी खान से संबंधित जो है, किसके द्वारा लिखी गई, माई लाइफ इन डिजाइन। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बिहाइंड द मास्क। क्या दोस्तों, बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड क्या होता है, पीछे, क्या होता है, पीछे। और मास्क क्या होता है, मास्क जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, कोरोना वायरस महामारी चली हुई है, तो दोबारा से अगर बात की जाए, लॉकडाउन चला हुआ है, तो मास्क इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें, बिहाइंड क्या होता है, पीछे। ठीक है, तो मास्क के पीछे, यानी तो ये किसके पास है, एम से मास्क बोला जाए, एम से मोहम्मद। एक तो सिंपल ट्रिक ये हो गई, एम से मास्क, एम से मोहम्मद। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, जो है बीच में काफ़ी मुद्दा भी चला हुआ था, ठीक है, कि जो है मुसलमान के द्वारा या फिर जमातियों के द्वारा, ठीक है, कि कोरोना वायरस को फैलाया जा रहा है, तो हम मास्क जो है से याद कर सकते हैं, या फिर ये क्या नाम है, मुस्लिम है ये भी। ठीक है, तो ये किसी पर टिप्पणी नहीं है दोस्तों, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। एम से मास्क, एम से मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। सारी जो बुकें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो बुक है ये और भी इंपॉर्टेंट है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई, रसिकन बॉन्ड। अब क्या करें हम, इस सॉन्ग कोई भी हम सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग में क्या यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या फिर बैंड यूज़ होते हैं। जैसे वॉइस में अगर हम बात करें, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बैंड होते हैं, माइक वगैरह होते हैं। ये तो किसके द्वारा लिखी गई है, रसिकन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो इससे हम याद कर सकते हैं सॉन्ग में क्या चीज़ यूज़ होती है, बैंड। तो बैंड अब हम याद करें तो इससे क्या होगी, जो किसके द्वारा लिखी गई, रसिकन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ठीक है, लिटिल लव कुछ लव से लव, करण जौहर जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, करण जौहर। और करण जौहर ने अपने बच्चों के लिए, जैसे कि करण जौहर के बच्चे का नाम है यश जौहर। क्या नाम है, यश जौहर। उन बच्चों के लिए जो ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, करण जौहर के द्वारा। तो बिग थॉट क्या हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में थॉट आए, किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए, लिटिल। तो बच्चा किसका था, करण जौहर का। ठीक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, करण जौहर के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर। तो ये पुस्तक किसके द्वारा, ओवरड्राफ्ट का चीज़ें हम किस चीज़ के लिए, कहाँ पर यूज़ करते हैं, बैंक में। कहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों, बैंक में। शेविंग का भी यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, बैंक में, क्योंकि बैंक में अमाउंट आपको देखने को मिलेगी। आपका दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। क्या अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, उर्जित पटेल। अब उर्जित पटेल कौन है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। और अब की बार अगर हम बात करें 24वें गवर्नर थे। इनके बाद जो है अगर हम 25वें अगर बात की जाए, गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास जो है गवर्नर हैं वर्तमान में, कौन से नंबर के, 25वें। ठीक है, किसके, आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेविंग से संबंधित क्या हुआ, बैंक से संबंधित क्या हुआ, बैंक के गवर्नर से संबंधित क्या हुआ, उर्जित पटेल, जो कि गवर्नर हैं वर्तमान में आरबीआई के। तो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर। तो किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट बुक है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेसेस। ठीक है, बोट क्या होती है, बोट नाव। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन। और प्लेसेस क्या होती है, जगह। ठीक है, तो ये बोट को हम लिख देते हैं नाव, ट्रेन और जगह। तो ये एडवेंचर, यानी एडवेंचर को अच्छे से बनाने के लिए, या फिर उस चीज़ को बॉन्ड हम कह सकते हैं, बॉन्ड, बी से बॉन्ड लिख सकते हैं हम, या फिर बी से अगर हम बात करें फ्यूचर में जो है हम आशा कर सकते हैं एडवेंचर में। ठीक है, क्या बोट, बी से बोट, बी से बॉन्ड। ठीक है, बोट और बॉन्ड दोनों एक हैं, बी से बोट, बी से बॉन्ड। ठीक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, रसिकन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अगला है दोस्तों, ए बर्निंग क्या होता है, जलना। क्या होता है, जलना। ठीक है, तो जलते क्या है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट है ये बुक भी, मेघा मजुमदार। किसके द्वारा, मेघा मजुमदार। ये काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है पीछे भी। ठीक है, तो ये किसके, मेघा मजुमदार से रिलेटेड पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है। और रसिकन बॉन्ड से भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं दोस्तों, रसिकन बॉन्ड की। और काफ़ी और भी बुक हैं जो रसिकन बॉन्ड की हैं। तो ए बर्निंग क्या होता है, जलना। तो अगर हम बात करें
मेघ क्या होते हैं? मेघ जब जब भी वर्षा होती है क्या होते हैं? बादल गरजते हैं, बरसते हैं, तो उससे क्या होती है? चिंगारियाँ उठती हैं। हम सिंपल याद कर रहे हैं। तो बर्निंग क्या होता है? जलना, जो तो चिंगारी वगैरह उठती है, तो मेघ से हम याद रखेंगे बर्निंग, ठीक है। तो बर्निंग से हम याद रखेंगे मेघ। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हुए? मेघा मजूमदार जो है इस पुस्तक के लेखक हुए। अगली इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों माइंड मास्टर। एम से माइंड, एम से मास्टर, ठीक है। तो ये पुस्तक माइंड मास्टर क्या होता है दोस्तों? मास्टर क्या होता है? किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ, यानी हम टीचर हम बोल सकते हैं, मास्टर विशेषज्ञ बोल सकते हैं। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विश्वनाथ आनंद। किसके द्वारा? विश्वनाथ आनंद। तो इस विशेषज्ञ का हम शॉर्ट फॉर्म में क्या रख सकते हैं कि हमारे मास्टर का नाम क्या है? आनंद या फिर विश्वनाथ, ठीक है। तो इस पुस्तक को हम कैसे याद रखेंगे? माइंड मास्टर, तो विश्वनाथ आनंद जो है इस पुस्तक के जो है ये लेखक रहेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों अमेजिंग अयोध्या। क्या है? अमेजिंग अयोध्या। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नीना राय के द्वारा, ठीक है। अभी ये पुस्तक और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अयोध्या का पीछे थोड़े दिन पहले जो है चर्चाओं में काफ़ी था अयोध्या राम मंदिर, और फिर अब भी चर्चाओं में था क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए करंट अफेयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, तो करंट अफेयर की क्लासेज हमारी सुबह 7 AM पर क्लासेज होती है डेली करंट अफेयर की, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमेजिंग अयोध्या क्यों थे? अभी अभी दिवाली गई है, तो अयोध्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अयोध्या में क्योंकि अब की बार जो है फिर से जो है रिकॉर्ड हासिल किया गया है किसमें? सबसे ज़्यादा दिए जलाने में। किसमें? सबसे ज़्यादा दिए जलाने में अयोध्या के द्वारा जो है रिकॉर्ड हासिल किया गया है, ठीक है। तो अमेजिंग अयोध्या ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नीना राय के द्वारा। जैसे हम ए से अमेजिंग, ए से अयोध्या, ऐसे एन या एन से याद कर लेंगे। एन जिसमें जैसे इसमें ए है तो इसमें एन है, एन से नीना, एन से नीना रॉय, ठीक है। अगला है दोस्तों शांति से स्कूल तक। क्या है दोस्तों? शांति से स्कूल तक। एस से शांति, एस से स्कूल, ठीक है। तो ये क्या है? एम से मणि, एम से माला, एसम, ठीक है। एसम, ठीक है। एसम, एस शांति से स्कूल तक, यानी एम से मणिमाला रॉय। तो इसके द्वारा जो है ये शांति से स्कूल तक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है दोस्तों फाइंडिंग द गैप्स। क्या है दोस्तों? फाइंडिंग द गैप्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साइमन टोफल के द्वारा। तो किसके द्वारा? साइमन टोफल के द्वारा जो है ये लिखी गई है। ये कौन सी पुस्तक? फाइंडिंग द गैप्स, ठीक है। तो ये पुस्तकों को जैसे बार बार याद करेंगे, बार बार इसको वीडियो को दो बार देखेंगे ना, तो आपको सारी पुस्तकें क्या है ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी कि कौन सी पुस्तक के कौन कौन से लेखक हैं। और ये जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है 27 नवंबर से, अगर हम बात करें 14 दिसंबर तक, तो सभी एग्ज़ाम में एक एक इम्पोर्टेंट बुक तो सभी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि किसी न किसी शिफ्ट में इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, गारंटीड के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगला है दोस्तों माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है दोस्तों? संसद। क्या होती है? संसद, ठीक है। तो एनकाउंटर क्या होता है? मर्डर करना किसी भी चीज़ का। तो भालचंद्र, तो भालचंद्र से हम कैसे याद करेंगे इसको? भालचंद्र मुगेकर। तो भालचंद्र से हम इसको याद करेंगे भाला, ठीक है। भालचंद्र की जगह हम लिख लेते हैं भाला एक बार, ठीक है। तो भाला क्या होता है? भाला खेलने के काम आता है, वैसे तो गेम्स में होता है। अगर हम किसी को भाला मारेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? एनकाउंटर, यानी उसका क्या हो जाएगा? मर्डर हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा। तो इस पुस्तक को हम कैसे याद करेंगे? एनकाउंटर, भाले से हमने क्या किया? एनकाउंटर किया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हुए? भालचंद्र मुंगेकर। कौन हुए? भालचंद्र मुंगेकर जो है इसके क्या हुए? जो है लेखक हुए, ठीक है। अगला है दोस्तों फियर ऑफ गॉड। फियर क्या होता है? डरना। क्या होता है? डरना। किससे? गॉड से, यानी भगवान से, ठीक है। बोम देवरा चंद्र बदन। क्या है? बोम देवरा चंद्र बदन। तो देव क्या है? इंद्र देव। देव से सभी क्या होते हैं? डरते हैं सब इंद्र देव से, क्योंकि वज्र रखते हैं। कौन रखते हैं? वज्र रखते हैं इंद्र देव, ठीक है। तो देव से क्या रखेंगे? वज्र। तो देव क्या हुआ? गॉड। गॉड क्या भगवान को ही हम देव बोलते हैं, इसलिए इसको कैसे याद रखेंगे? बोम देवरा चंद्र बदन, ठीक है। तो फियर ऑफ गॉड ये पुस्तक किसके लिखे गई है? देव से हम याद रखेंगे फियर ऑफ गॉड, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयानंद ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। तो एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वी.आर. थापर और नेहा द्विवेदी। किसके द्वारा? वी.आर. थापर और नेहा द्विवेदी। ये जो पुस्तकें हैं ये सभी जैसे डेली की करंट अफेयर की क्लासेज होती है सुबह 7 AM पर, उस सभी क्लासेज में जैसे आज कोई पुस्तक लॉन्च हुई तो मैं वो पुस्तक जो है उस क्लासेज में आपको करवा देता हूँ, ठीक है। सुबह की जो 7 AM की क्लासेज होती है उस पुस्तक को मैं उसी क्लास में करवा देता हूँ। लेकिन क्या था, अभी एग्जाम है तो इसलिए इस वीडियो को अलग से बनाना पड़ रहा है कि इसके बाद एक वीडियो और भी मैं बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट जो है कि कौन कौन से जो है सूचकांक में, यानी इंडेक्सेस में भारत का किस इंडेक्स में कौन सा स्थान है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेगी दोस्तों। तो इस वीडियो को भी सभी जरूर देखना। कल जो है इसी टाइम जो है 4 बजे, कल शाम को 4 बजे जो है ये क्लास आपकी रहेगी, ठीक है।
4 बजे जो है ये क्लास रहेगी, और जो है परसों भी 4 बजे जो है ये डेली 4 बजे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर 100% उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब क्या, अब पुस्तक पर आ जाते हैं दोबारा से। विजयानंद ऑफ कारगिल। कारगिल क्या, कारगिल का युद्ध होता है, ठीक है, कारगिल का युद्ध होता है। तो इसमें कारगिल के हीरो कौन है? वी आर थापर, यानी वी से विजयानंद, वी से वी आर थापर, ठीक है। इनके पिताजी हैं ये विजयानंद के जो फादर हैं वी आर थापर, और इनके सहयोग किसने किया? नेहा द्विवेदी ने इनका सहयोग किया है। इनके द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। अगला इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, लॉकडाउन लेसन लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। तो स्टोरीज क्या होती हैं दोस्तों? स्टोरीज से याद करेंगे किसी भी डे के मेमोरी को यादगार बनाने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं कि आज जैसे हम स्टोरी लगाते हैं किस पर? व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो वो क्या होती है? एक दिन के लिए लगती है, तो डे, ठीक है, डे, शोभा डे, यानी आज शुभ दिन है तो किसी भी शुभ दिन को क्या लगाएंगे? हम स्टोरी लगाएंगे। आज जैसे हम क्या करते हैं, आज का इंपॉर्टेंट दिन है, फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, दिवाली है, तो दिवाली के लिए हम क्या लगाते हैं? स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं कि सभी को हैप्पी दिवाली। तो उससे याद करेंगे शोभा डे से। स्टोरीज के लिए क्या याद करेंगे? शुभ दिन, शुभ से क्या करेंगे? शोभा डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। अगली बुक है दोस्तों, लिगेसी ऑफ लर्निंग। तो लिगेसी ऑफ लर्निंग, एल से लिगेसी, लर्निंग। लर्निंग क्या होती है दोस्तों? किसी भी चीज़ को लर्न करना है, सीखना, ठीक है। तो सविता छाबड़ा जो है इसकी जो है लेखक रहेंगी। अगला है दोस्तों वुहान डायरी। वुहान क्या एक शहर का नाम है, कहाँ का है ये? चाइना का। कहाँ का है दोस्तों? चाइना का एक शहर, जहाँ से क्या था? कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी। डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? फंगफंग या फिर माइकल बेरी। कौन है? फंगफंग या फिर माइकल बेरी। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये बुक? क्योंकि कोविड-19 अभी चर्चाओं में चल रहा है। फंगफंग ये ऐसा नाम है, फंगफंग ये चाइना के हैं ये पर्सन। तो इनके द्वारा, चाइना नाम से आपको चला, जैसे फांग यू, ठीक है, ये सभी ऐसे ऐसे नाम क्या कहाँ पर मिलते हैं? आपको चाइना में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जो है? ये वुहान डायरी, डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, फंगफंग और माइकल पेरी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको डेली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सुबह जो है हमारी 7 AM पर करंट अफेयर की क्लासेज होती है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। जो बच्चे जो करंट अफेयर लगातार देखते हैं उनकी बेहतर तैयारी हो जाती है, क्योंकि सभी चीज़ें जो है डिटेल में करवाता हूँ मैं। दूसरा जो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबाना, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। PDF आपको इन सभी क्वेश्चन की टेलीग्राम से मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों ए प्रोमिस्ड लैंड। अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन है दोस्तों? अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा। तो लैंड से हम क्या याद रखेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ज़मीन कहाँ की सबसे, अगर हम महंगाई में अगर सबसे हम बात करें, नॉर्मल अगर हम इंडिया के लेवल से हम बात करें तो ये लैंड सबसे ज़्यादा हाई रेट किसके हैं? अमेरिका के। तो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो प्रोमिस्ड लैंड ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला इंपॉर्टेंट है बीइंग गांधी जी से रिलेटेड अगर हम बात करें, महात्मा गांधी क्या थे? परम आनंद में रहते थे, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पारो आनंद, ठीक है। परम आनंद में जो है महात्मा गांधी रहते थे, परम आनंद में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पारो आनंद। ये किससे रिलेटेड है? बीइंग गांधी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पारो आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगली बुक है दोस्तों रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन, ठीक है, या फिर इसको हम कवर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, कवर ऑपरेशन। तो किसके द्वारा लिखी गई? यतीश यादव के द्वारा। किसके द्वारा? यतीश यादव के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगला इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों वी आर डिस्प्लेस्ड। किसके द्वारा लिखी गई है? वी आर डिस्प्ले। ये किसके द्वारा? मलाला यूसुफजई। किसके द्वारा? मलाला यूसुफजई। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये वी आर डिस्प्लेस, जो ये डिस्प्लेस है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? मलाला यूसुफ के द्वारा लिखी गई है। अगली है दोस्तों सरस्वती सिविलाइजेशन। क्या है? सरस्वती सिविलाइजेशन। तो किसके द्वारा? एससी से अगर हम बात करें तो GD बख्शी। क्या है? GD बख्शी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सरस्वती सिविलाइजेशन, GD बख्शी के द्वारा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये रहेगी, जैसे बख्शी जो है बख्शी सरस्वती से रिलेटेड हम बात करें तो सरस्वती जी, जैसे सरस्वती से सरस्वती, जी से जी,
शॉर्ट फॉर्म में अगर हम याद कर सकते हैं इसको, एक छोटा तरीका याद रखने के लिए, सरस्वती से सरस्वती, जी से जी, ठीक है। तो ये सरस्वती जी रहेगा इसका, सरस्वती जी। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, माई लाइफ माई मिशन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाबा रामदेव और उदय माहुरकर। तो बाबा रामदेव क्या है? योग से संबंधित है। किससे? योग से, योगा से संबंधित है बाबा रामदेव, ठीक है। तो किससे? जैसे वाई वाई इसमें रिपीट होता है, माई लाइफ माई योग माई मिशन, यानी योगा से रिलेटेड, यानी तो खुद की लाइफ खुद के मिशन, ठीक है। तो इसके अगर बात की जाए तो किसके द्वारा ये जो है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी की महात्मा गांधी ने बाबा रामदेव की आत्मकथा पर लिखित है। ये बाबा रामदेव की आत्मकथा से संबंधित है, ठीक है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बाबा रामदेव एवं उदय माहुरकर के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगली है दोस्तों गेम चेंजर। गेम चेंजर क्या होता है? किसी भी खिलाड़ी, यानी कोई भी गेम चेंजर, ये है संबंधित है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट में जो है शाहिद अफरीदी और वजाहत खान, तो किसके द्वारा? शाहिद अफरीदी, ठीक है। ये किससे? ये क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, और गेम चेंजर यानी कि गेम से संबंधित हुए शाहिद अफरीदी, तो इनके द्वारा जो है ये लिखी गई है, ठीक है। अगली है दोस्तों बुक इंपॉर्टेंट है, बिकमिंग। बिकमिंग ये किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा। किसके द्वारा? मिशेल ओबामा के द्वारा बिकमिंग ये पुस्तक लिखी गई है। ये सारी बुक्स जितनी भी है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये सभी जो है बुक्स का कलेक्शन 2019 से लेकर सन 2019 तक लेकर 2020 टिल डेट तक, यानी आज तक की जो है ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, ठीक है। अगली बुक है दोस्तों द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदूनिज्म। तो किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। जो हिंदू हैं, नाम से भी आपको पता लग रहा है, शशि हिंदू हैं, तो ये किससे? हिंदुइज्म के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। ये पुस्तक किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। अगला है दोस्तों द फ्री वॉइस। अब बात करें जो है रवीश कुमार, पहले बुक का नाम ले लेते हैं, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। जो रवीश कुमार है ये क्या है? एनडीटीवी के चेयरमैन है। किसके? एनडीटीवी के पत्रकार भी हैं, चेयरमैन भी हैं ये। तो ये फ्री वॉइस, यानी वहाँ पर पत्रकार को क्या होती है? बोलने की आज़ादी होती है। तो इससे क्या होता है? रवीश कुमार क्या है? पत्रकार हैं, एनडीटीवी के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। तो रवीश कुमार जो है इस पुस्तक के लेखक है, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। अगली है पुस्तक है दोस्तों कमिंग राउंड, इसको बोल सकते हैं राउंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड, माउंटेन, ठीक है। कमिंग राउंड द माउंटेन। माउंटेन क्या होता है? पर्वत, ठीक है। तो पर्वत पर क्या चाहिएगी आपको? रस्सी। क्या चाहिएगी पर्वत पर चढ़ने के लिए? रस्सी। तो किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई? रसिकन बॉन्ड। या फिर दूसरा तरीका इसको कैसे याद रख सकते हैं? राउंड, लास्ट में भी डे है इसमें, तो इसमें भी डे है, तो सबसे आसान रहेगा माउंटेन। माउंटेन पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? रस्सी। तो रस्सी किस पर चाहिए आपको? तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे? रसिकन बॉन्ड जो है इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगली है पुस्तक दोस्तों इंडिया इन डिस्ट्रेस। क्या है? इंडिया इन डिस्ट्रेस। ये किसके द्वारा? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों इनकी शॉर्ट ट्रैक नहीं बन सकती, इसलिए आपको वैसे कुछ 2-4 पुस्तकें हैं। अगर आप 50-60 पुस्तकों में से 2-4 पुस्तक वैसे भी याद रख ले तो ज़्यादा नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं 2-4, ठीक है। तो बाकी आपको शॉर्ट ट्रैक जितनी भी हैं मैं बिल्कुल जितनी बनेंगी वो सभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विकास खन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? विकास, ठीक है। किसके द्वारा? विकास खन्ना के द्वारा जो है ये किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी गई। अगली पुस्तक है दोस्तों इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। तो ये किसके द्वारा? वाई वी रेड्डी और GR रेड्डी। ये अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं, CM है YS जगनमोहन रेड्डी। तो इनके द्वारा जो है इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म जो है ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एवरीवन लव ऑल ए गुड ड्राउट्स। तो ये किसके लिए? तो इसको हम लव करते हैं गुड से हम याद करेंगे गॉड कौन थे? साई भगवान थे, साईनाथ, ठीक है। साईनाथ, तो इनको हम गॉड से याद करेंगे। तो ये पुस्तक क्या हो जाएगी? सभी क्या है? भगवान को प्यार करते हैं, इसलिए इस पुस्तक का लेखक क्या हो जाएगा? साईनाथ जो इस पुस्तक के लेखक है, ठीक है। अगला है दोस्तों द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर ये पुस्तक के लेखक है। PPP
जैसे इसमें एस है पीएस, पीएस से पी से प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पीपी इसी तरह है, क्या है एसएस, पी से पीपी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर एसएसएस शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर जो है ये पुस्तक के लेखक है। अगली है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। तो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा। अब आ से आज़ादी बनता है, क्या से? आ से आज़ादी, और आ से क्या बनेगा? अरुंधति रॉय। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली बुक है दोस्तों ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। तो किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश नारायण सिंह और रवि दत्त। और ये अगर हम बात करें लोकसभा जो है ये हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मिलिट्री चीफ ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? रवि दत्त के द्वारा और हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों लेसन ऑफ लाइफ टॉट एंड अनोनली। तो किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर के द्वारा, ठीक है। लेसन क्या होता है? किसी भी चीज़ के पाठ, ठीक है, पाठ, ठीक है। और अनुपम खेर अगर हम बात करें किससे संबंधित है, ये जो फिल्म टेलीविज़न से संबंधित है, तो इसको हम पाठ से अगर हम बात करें उसमें कुछ लाइव के इवेंट भी दिखाए जाते हैं उस पुस्तकों में, फिल्मों में, ठीक है। तो उन सभी से हम याद रखेंगे अनुपम खेर को, ठीक है। उसके अगली बुक है दोस्तों कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग, ठीक है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एम वेंकैया नायडू। किसके द्वारा? एम वेंकैया नायडू, जो वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति हैं किसके? भारत के। इनके द्वारा जो है कनेक्टिंग कम्युनिटिंग और चेंजिंग, ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अगली पुस्तक है दोस्तों द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड। तो किसके द्वारा? एस जयशंकर। एस जयशंकर के द्वारा अगर बात की जाए वर्ल्ड से संबंधित है, हम बात करें विदेश से संबंधित, किससे संबंधित दोस्तों? विदेश से संबंधित। और हम बात करें विदेश के सचिव कौन है, यानी विदेश मंत्री कौन है, तो कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं। तो इसके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक, ठीक है। अब बात करें क्लिनिक किससे संबंधित होगा दोस्तों? डॉक्टर से संबंधित। किससे संबंधित होगा? डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर दवाइयाँ मेडिसिन लिखी जाती है। प्रैक्टिस भी अगर बात की जाए क्लिनिक की प्रैक्टिस के लिए हैंडबुक चाहिए, तो ये डॉक्टर से संबंधित है। तो किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन। वर्तमान में अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वर्तमान में स्वास्थ्य भी मंत्री हैं। तो क्लिनिक से संबंधित क्या हुआ? डॉक्टर से संबंधित। डॉक्टर की अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों अंडक्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा लिखी गई है? पी चिदम्बरम के द्वारा। तो किसके द्वारा? पी चिदम्बरम के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगली है दोस्तों रिसग्रेंट इंडिया पॉलिटिसीज इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विमल जालान के द्वारा। किसके द्वारा? विमल जालान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद ट्रिक्स जो है मैंने आपको सारी बुक्स याद करवा दी है। फिर भी किसी बुक्स में कोई कमी रहती है तो आप खुद ही अपनी जो खुद की ट्रिक्स बनाकर उसको याद कर सकते हैं, कैसे उसको याद की जाए। इस सभी जो अगर हम बात करें सभी बुक्स के ऑथर्स के नाम के साथ जो PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामजी से मिल जाएगी। डायरेक्ट आप एग्जामजी भी सर्च कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, जहाँ सभी सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। डेली जो हमारे यूट्यूब पर, और आज शाम को एक जो है टेस्ट में लाइव टेस्ट कराऊंगा सभी एग्जाम से के रिगार्डिंग, स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए मैं कराऊंगा। आज एग्जाम 7 बजे जो है लाइव रहेगा, तो सभी उस एग्जाम को जरूर, उस वीडियो को जरूर देखें। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट एग्जामजी ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फॉलो जरूर कीजिएगा सभी सोशल मीडिया साइट्स पर।